प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और दिल्ली चुनाव के नतीजे लगभग सामने और पासा एकदम से पलट गया है। ओवरऑल एग्जिट पोल को अगर आप देखें तो एग्जिट पोल अपनी जगह पर फिट बैठते साबित हुए हैं। बहुत सारे सवालों के बीच, बहुत सारे कयासों के बीच एग्जिट पोल ने एक बार फिर से अपने आप को साबित किया और ऑलमोस्ट जो एग्जिट पोल हैं वो सही साबित होते नजर आ रहा है। लेकिन दिल्ली में ऐसा हुआ क्या? एग्जिट पोल पर भी बहुत लोगों को भरोसा नहीं हो पा रहा था, इंक्लूडिंग आम आदमी पार्टी, और एग्जिट पोल पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन अब जब सामने है नतीजा तो आप देखिए कि बीजेपी के खाते में 47 इस वक्त लीडिंग प्लस विन के साथ देखें, इसी तरह 23 सीट आम आदमी पार्टी खाते में लीडिंग प्लस विन। हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया डेली के एडिटर इन चीफ राहुल महाजन सर। राहुल सर, स्वागत है आपका। पहला सवाल ये कि क्या हुआ, जो पार्टी तो साफ है, बीजेपी 62 जीत गई है, आम आदमी पार्टी हार गई है। लेकिन ये चुनाव इतना आसान नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत होगी कि किन किन सीटों पे किस तरह का मैंडेट है। जैसे हम इससे पहले स्टूडियो में भी डिस्कस कर रहे थे कि जो मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं उन पे किस तरह से बीजेपी जो है 5 सीटें जीत गई, जो कि बड़ा अजीब लगता है कि उन सीटों पर वो जीत जाए। दूसरी बात यह है कि दलित सीटों में किस तरह से 4 सीटें जो है वो बीजेपी के हाथ आ गई, जो कि पहले 12 में से 12 सीटें जो थी वो आम आदमी पार्टी के पास थी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको एनालाइज करने की जरूरत है। एक तरह से मैं ये भी कहूंगा कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 7 की 7 सीटें लगातार बीजेपी जीतती आई है पिछले 3 चुनावों से। तो ये भी लग रहा था कि अगर जनता ने एक बार तय ही कर लिया होता कि किसी को वो बिल्कुल बाहर करेगी तो इससे बहुत डिफरेंट जो है नतीजे होते। लगभग मुझे लगता है 55 से 60 के बीच में जो है वो बीजेपी जीती होती, 60 के आसपास जीती होती अगर एक तरफा चुनाव होता। यहाँ पर बहुत सारी सीटें हैं, खुद अरविंद केजरीवाल का चुनाव देख लीजिए, मनीष सिसोदिया का चुनाव देख लीजिए, बहुत कम अंतर से जो है वो चुनाव जीता गया। तो इसका मतलब अनडिसाइसिव थे। दूसरा, कांग्रेस का फैक्टर क्या रहा, ये भी बड़ी बात है जिसको हमने काफी देर तक डिस्कस किया कि कांग्रेस जो है उसने किस तरह से आम आदमी पार्टी के लिए जो है वो मुश्किलें खड़ी की, उसने कितना वोट जो है अपनी तरफ खींचा, उससे बहुत कुछ जो है इन चुनावों में डिसाइड हुआ है। दर्शकों से भी ये कहना चाहेंगे कि जो भी हमें आप अभी देख रहे हैं, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, अगर आपका कोई सवाल है, कोई कुछ जानना चाहते हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप चाहे वो वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से हो, चाहे वो इलेक्शन के रिलेटेड हो, चाहे वो आगे की क्या रणनीति पार्टियों की रहने वाली, कोई भी आपका सवाल हो, आप हमसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। हम उन सवालों को भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। राहुल सर, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है वोट परसेंटेज का, 2% का फर्क है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, लेकिन सीटों में इतना बड़ा फासला कैसे है? ज्यादातर ऐसे जब क्लोज चुनाव होता है, ये कोई अचंभे की बात नहीं है, जब भी क्लोज चुनाव होगा तो आपको मेरे हिसाब से 1.5 से 2% में ही सब कुछ जो है बदल जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब पुराने चुनाव हुए हैं, जो इससे पहले के चुनाव हुए हैं 2020, 2015, ये जब चुनाव देखने को मिले तो वोटिंग परसेंटेज जो है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस, 10-12% का डिफरेंस जो है आपको दिखाई देगा आम आदमी पार्टी और बीजेपी का। लेकिन वो क्योंकि एक तरफा चुनाव थे, यहाँ पर लोगों की अनडिसाइसिवनेस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है वो इरोड हो गया है। अभी भी अगर आप झुग्गी झोंपड़ियों के इलाकों में देखेंगे, अभी भी आप ऑटो वालों को देखेंगे, अभी भी आप बहुत सारे और जो लोग हैं मुसलमान, खासतौर से मुस्लिम पॉपुलेशन को देखेंगे, उन्होंने जमकर आम आदमी पार्टी को वोट किया है। यहाँ तक कि आप अपनी डिस्कशंस याद करिए जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता खुद ये कह रहे थे कि हमें मुस्लिम सीटों से कोई उम्मीद है ही नहीं। वो तो 11 की 11 सीटें जो बहुल्य सीटें उनको मान के चल रहे थे कि वहां पे हमारा कुछ नहीं होने वाला। ये कहते हुए कोई बीजेपी की जो जीत है उसे कम करके नहीं आंक रहा हूं। बीजेपी की जीत है, बहुत बड़ी जीत है। 27 साल बाद बीजेपी जो है विधानसभा में दिल्ली में आपको दिखाई देगी। इससे एक और भी फायदा होगा कि क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और जो राज्य में बीजेपी की सरकार है, इससे दिल्ली के डेवलपमेंट पे काफी असर पड़ेगा। जो बात आम आदमी पार्टी भी उठाती रही थी कि उनको केंद्र के साथ जो उनका समन्वय है उसमें दिक्कत होती थी। केंद्र जो है वो आम आदमी पार्टी को बहुत पसंद नहीं करता था, केंद्र में बीजेपी सरकार थी, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना, एलजी के साथ उनका टकराव रहता था। तो शायद लोगों ने भी ये सोचा होगा कि अगर इसी तरह से टकराव हुआ, इसी तरह की स्थिति रही तो दिल्ली के विकास को लेकर वो कोई खास उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में शायद लोगों के मन में, बहुत सारे लोगों के मन में ये भी रहा होगा कि अगर दोनों राज्य में भी और केंद्र में भी एक पार्टी की सरकार होगी, दिल्ली का विकास हो पाएगा। दूसरी बात ये भी है कि जब ये सारा चुनाव हो रहा होता है तो लोग अपने जो लोकल इश्यूज हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे सड़क अगर नहीं बनी है तो वो इमीडिएटली मानते हैं कि आम आदमी पार्टी की प्रॉब्लम है ये। अगर आपको जल भराव हो रहा है तो वो मानेंगे कि आम आदमी पार्टी।
तो ये जो स्थितियां हैं वो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं संभाल नहीं पाई। उसके कारण चाहे वो कैश क्रंच रहा हो, जो भी कारण रहे हों, आम आदमी पार्टी उसको फोकस नहीं कर पाई, उन चीजों पे बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाई पिछले 10 साल। आपने मुसलमानों का जिक्र किया, मुसलमान वोट बीजेपी को मिले? मुझे नहीं लगता है मुसलमान वोट बीजेपी को मिले होंगे। ये बात जरूर है कि उसका जो एक ध्रुवीकरण होना चाहिए था, या आम आदमी पार्टी कोशिश करी होगी ध्रुवीकरण की, वो कांग्रेस के कारण डेंट हुआ। दूसरे बहुत सारे एआईएमआईएम जो है उसने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, उसके कारण कुछ डेंट हुआ होगा। तो ये जो वोट छिटके हैं मुसलमानों के, उसके कारण भी कई जगह पर मुसलमानों के वोट छिटके हैं, बीजेपी को नहीं मिले, लेकिन कुछ सीटों का एनालिसिस आपने किया था, उसमें से 5 से 6 ऐसी सीटें थी जो मुस्लिम बहुल थी और वो बीजेपी के खाते में आई हैं। बिल्कुल वो इसी कारण से हुआ। अगर वो मुस्लिम वोट डिवाइड हुआ वहीं पे, तभी बीजेपी जीत सकती है मुस्लिम बहुल्य इलाकों में। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा मुस्लिम इलाका होता है उसमें। बिग फैक्टर रहा, बीएसपी, कांग्रेस मेजरली फैक्टर कांग्रेस रहा होगा। अगर आप विधानसभा चुनावों को, क्योंकि और देखने वाली बात होगी कि वहां पे कितना कांग्रेस को वोट मिला है, लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश के चुनावों को देखें या बाकी चुनावों को देखें, मुसलमानों ने एक तरफा कांग्रेस को वोट किया था। बहुत फर्क पड़ा था। लगभग 80% वोट जो है, 80-85% वोट जो है मुसलमानों का सीधा कांग्रेस। दिल्ली में मुसलमानों का वोट बटा क्यों? मुसलमान तो हमेशा जाने जाते हैं कि वही या तो वो आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे या कांग्रेस को वोट करेंगे, और जब पता था उनको कि भाई कांग्रेस की तो सीट नहीं आने जा रही, कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीतेगी, तो बेशक ये वोट आम आदमी पार्टी को जाने चाहिए थे। नहीं, ये हो सकता है। ये मुसलमान जो है या मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको सोचना पड़ेगा कि वो किस तरह से वोटिंग पैटर्न, उन्होंने अगर कांग्रेस को वोट किया है, मैंने वही कहा, आपको एनालाइज सीट वाइज करना पड़ेगा। मुस्लिम सीटों में किस तरह, कितनी परसेंटेज जो है वो कांग्रेस को मिली है, कितने वोट जो हैं वो कांग्रेस को मिले हैं, ये देखना पड़ेगा। उसी के बाद इसका एनालिसिस हो सकता है कि क्या लोगों ने सच में कांग्रेस को दिया, या फिर इंडिविजुअल कैंडिडेट्स ने थोड़े वोट जो है वो काटे हैं। तो ये देखने के बाद ही एनालिसिस हो गए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुसलमान जो है एक ऐसी पार्टी को उसको वोट देना चाहिए जो कि उनको लगे वो जीत भी नहीं सकते हैं। और ऐसे में ये बात बिल्कुल स्पष्ट होगी कि मुसलमानों ने, मुझे नहीं लगता, बीजेपी को वोट किया हो। मुसलमानों के वोट डिवाइड हुए, ये कह रहे हैं आप, इसकी वजह से इम्पैक्ट हुआ। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि पार्टी के दिग्गज नेताओं पर आते हैं। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता, चाहे वो केजरीवाल, खुद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से हार गए, सिसोदिया जंगपुरा से सीट हार गए, आतिशी अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गई, उसमें मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है। इसके अलावा केजरीवाल, ये सिसोदिया हारे, उसमें भी 676 वोटों का मार्जिन है। लेकिन ये तो पूरा फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस जिसे कहते हैं, या जो एक तरह से क्रीमी लेयर भी कह सकते हैं, या फिर वो लेयर कह सकते हैं जो पार्टी की पहचान है, जिसकी वजह से पार्टी जानी जाती है, जिन लोगों की वजह से, वो पूरी लेयर ही एक तरह से जो है डेमोलिश हो गई इस रिजल्ट में। बिल्कुल, सत्येंद्र जैन से लेके अरविंद केजरीवाल से लेके मनीष सिसोदिया से लेके सब अपना चुनाव हारे हैं। आतिशी जो है वो एक आप मान सकते हैं उन्होंने अपना चुनाव जीता है, लेकिन वो भी रिजर्व, मतलब मार्जिन बहुत कम रहा। उस हिसाब से आतिशी भी एक समय में जब वोटिंग चल रही, नेक टू नेक फाइट चल रही, पीछे भी चल रही थी कुछ समय तक। तो ये बात आपको देखने वाली है कि जो पूरी लीडरशिप है उसको कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया गया है, या अरविंद केजरीवाल जो है अपना चुनाव कम वोटों से हारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक बहुत रिजेक्ट हो गई पूरी दिल्ली में, रिजेक्ट हुई है काफी लोगों द्वारा। मैं ये नहीं कहूंगा सारे लोगों द्वारा, लेकिन काफी लोगों द्वारा हुई है। तभी जो मार्जिन दोनों का, मनीष सिसोदिया का भी, अरविंद केजरीवाल की, मनीष सिसोदिया तो 650 इसी तरह से लगभग वोट है जिससे हारे हैं, 650-700, हाँ 650 के आसपास वोटों से, तो उससे हारे हैं। और अगर हम केजरीवाल की भी बात करेंगे, वो मेरे ख्याल से 2000, 2500, 3000 वोटों से हारे होंगे। तो लगभग 4500 नहीं, मेरे हिसाब से सिसोदिया तो कम वोटों से हारे हैं जी। और मुझे लगता है 4500 वोट से अरविंद केजरीवाल जो है वहाँ, क्योंकि संदीप दीक्षित को इतने वोट मिले जी। तो एक तो संदीप दीक्षित का वाला फैक्टर वहां पे रहा होगा। दूसरा जो केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी, न्यू दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें झुग्गी झोपड़ी का काफी सारा वोट है। मुझे लगता है वहां पे तो जो है अरविंद केजरीवाल को वोट मिले, लेकिन बाकी, क्योंकि न्यू दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत ज्यादा लोग जो है सरकारी नौकरियों में, वो भी वहां पे एक बड़ा फैक्टर है। सरकारी नौकरियों के मिडिल क्लास लोग बड़ा फैक्टर है। हाँ, तो नई दिल्ली, तो ये जो बजट वाला एक फैक्टर था 12 लाख वाला, जिसमें जो इनकम टैक्स में को जो रिबेट दिया गया है, उसका प्रभाव भी बहुत ज्यादा पड़ेगा। उसका प्रभाव जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर पड़ा, उनको लगा कि बीजेपी ने उनको राहत दी है, उसके कारण लास्ट मिनट पे उनका वोट जो है वो बटा होगा। वो बटने से जो ये नेक टू नेक फाइट दिखाई दी आपको, चाहे वो मैं कहूँ कि जंगपुरा की सीट हो, चाहे वो न्यू दिल्ली की सीट हो, दोनों ही सीटों पे इस तरह की दिखाई दी। और आतिशी मुझे लगता है
और एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है आतिशी की सीट वो अपने बचाने में इसलिए कामयाब रही, लगता है महिलाओं ने आतिशी को वोट किया। अब आम आदमी पार्टी में क्या? आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठेगी, साफ है। आतिशी उनकी सबसे बड़ी नेता जो चुनाव जीत पाई हैं वो विपक्षी नेता होंगी। 22-23 सीटें उनके पास हैं। ऐसा जो और आम आदमी पार्टी का जो काम करने का तरीका है, जो राजनीति का तरीका है, आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है बहुत सारे धरना प्रदर्शन, बहुत सारी सड़कों पर लड़ाई आपको देखने को मिलेगी आम आदमी पार्टी की तरफ से। एग्रेशन के साथ जो 2012 में हमने देखा था, क्या वही दिखेगा? देखिए, अभी भी आम आदमी पार्टी, ऐसा नहीं है कि वो कोई फिनिश हो गई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, एक स्टेट में सरकार उनके पास पूरी है, उससे सपोर्ट उनको मिलेगा। दूसरा जो है, आतिशी अपने आप में बड़ी फायर ब्रांड नेता हैं। आतिशी कम ऐसा नहीं कह सकते कि उनको कम करके आंकना चाहिए हमें। और अरविंद केजरीवाल चाहे चुनाव हार गए हों, लेकिन आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता तो वही हैं। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल जो सड़क की लड़ाई लड़कर यहाँ तक पहुंचे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि वो सड़क की